हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बताने वाले हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड का 8.1 का सवाल है और 4 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके हैं। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उसको पहले देख लीजिए। उसको बेसिक तरीका से बताया गया है और बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ भी बनाया गया है और ट्रिक भी दिया गया है पिछला वीडियो में। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, 5वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दिया गया है क्वेश्चन 5वां, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए सेक थीटा दिया गया है, बाकी 5 को निकालना है हमको। चलिए निकालते हैं। एक सूत्र दिए थे शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए, लाल कक्का। लाल कक्का ये हो गया आपका साइन थीटा के लिए, ये हो गया कॉस थीटा के लिए, ये हो गया आपका टेन थीटा के लिए। कितना दिया गया है? सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। चलिए सेक थीटा का देख लेते हैं। यहां से साइन का कोसेक हो जाता है, कॉस का सेक हो जाता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा इसका। कर्ण बटे आधार। चलिए इसका एक चित्र बना लेते हैं, समकोण। चलिए आधार दिया गया है, इसको यहां का सामने का लंब हो गया, ये लंब हो गया, लंब एल से लंब हो गया। ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका आधार हो गया। क्या क्या दिया गया है? कर्ण दिया गया है कितना? 13 और आधार दिया गया है 12। हमको निकालना क्या है? लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र आता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहां से लंब स्क्वायर हमको लंब निकालना है हमको, तो होगा लंब स्क्वायर, यहां प्लस हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का कितना दिया गया है? कर्ण दिया गया है 13। देखिए 13 दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया गया है? 12। तो 12 का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या? लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 होगा। 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 लिख सकते हैं और 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 लिखते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा रूट में? तो 13 का 13 गुना 13 169 माइनस इसका 12 गुना 12 144 इसका हो जाता है। तो इसका आ गया आपको, इसमें से घटाइएगा 169 में 44 घटाइएगा तो रूट 25 आ गया। तो इसका 5 लंब इसका निकल गया है। 5। तो इसका 5 लंब निकल गया है। चलिए इसका तो निकल गया, सेक थीटा का निकल गया, पूरा लंब आधार कर्ण सब निकल गया है। उसके बाद चलिए साइन का हम निकालते हैं। यहाँ पे साइन थीटा बोल रहा है कि सबका निकालने के लिए 5 और निकालना है। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा का लंब बट्टे कर्ण। अब तुरंत बनेगा, चुटकी में बनेगा। देखिए साइन थीटा का लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है? तो लंब दिया गया है 5 और कर्ण कितना दिया गया है? 13। ये हो गया आपका साइन थीटा का आंसर। उसके बाद चलिए इधर मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या लिखे थे? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है? लंब 5 है और इसका कर्ण कितना है? 13 है। तो ये हो गया इसका साइन का आंसर। साइन, उसके बाद कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण। तो ए बाय के। तो इसका कितना हो गया? आधार कितना है? आधार 12 है। तो 12 कर्ण कितना गया? 13 है। ये हो गया इसका आपका कॉस का आंसर। उसके बाद सेक थीटा बराबर साइन कॉस टेन। तो साइन कॉस टेन का होगा, पहले टेन थीटा बराबर साइन कॉस टेन लंब बट्टे आधार एल बाय ए हो गया इसका। लंब कितना दिया गया है? लंब 5 है। आधार कितना है? 12 है। ये हो गया आपका 10 का आंसर। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर कोसेक का कितना हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना हो गया? 13 और लंब कितना हो गया आपका? 5। ये हो गया कोसेक का, सेक का हो जाएगा। कॉट का सेक का दिया गया था। चलिए कॉट का निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर कितना हो गया? 10 का कॉट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आधार बट्टे लंब, इसका उल्टा हो जाएगा। साइन कॉस 10 माने हैं तो आधार बट्टे लंब, ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो गया? आधार बट्टे लंब। आधार कितना दिया गया है? आधार है 12 और लंब कितना है? तो लंब हो गया आपका 5। ये बन के तैयार है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन।
5 नंबर का क्वेश्चन तैयार है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगर किताब आप लोग के पास है तो और बहुत बढ़िया है, किताब लेके बैठिएगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो। समकोण एक ठो खींच लेते हैं। ए बी सी बोल रहा cos ए बराबर cos बी, ये और दिखाना है हमको कोण ए बराबर कोण बी, इसको दिखाना है। चलिए बोल रहा cos ए बराबर cos बी, लाल कक्का पे चले जाते हैं, cos ए देख लेते हैं पहले। cos ए तो cos ए यहां से लेंगे, ये कोण है तो इस यहाँ का लंब ये हो जाएगा, ये लंब ये हो जाएगा, इसका कर्ण ये हो जाएगा, उसके बाद ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो बदलता ही नहीं, कर्ण वही फिक्स है, तो इसका आधार ये हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम क्या, तो इसका कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन कॉस, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है इसका, आधार ये हो जाएगा AC, AC बट्टे कर्ण कितना हो जाएगा AB, AC बट्टे AB। तो उसके बाद cos B का निकाल लेते हैं हम, cos B का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। चलिए इसका कितना हो जाएगा, इसका कोण B, यहाँ कोण B हो जाएगा। इसका ये अब लंब ये हो गया, आपका लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। कोण B के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। चलिए आधार बट्टे कर्ण दिया गया है तो आधार क्या हो जाएगा, आधार ये, तो CB और कर्ण क्या हो जाएगा AB। बोल रहा है cos A बराबर cos B, यहां से ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा cos A बट्टे AB बराबर CB बट्टे AB। ये दोनों नीचे से कट जाएगा, ये दोनों कट गया, तो AC। चलिए कोण AC बराबर CB यहां से आ गया। चलिए हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे AC बराबर BC, इसको गुना में किसमें चलता है। हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, देखिए समान भुजा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। 7वां नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन को, 7वां नंबर देख सकते हैं। चलिए 7वां नंबर बनाते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस sin थीटा, इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए, 2 ठो दिया गया है उसको निकालना है। चलिए cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, और इसको क्या सूत्र बताए थे, लाल कक्का ट्रिक है ये, ट्रिक साइन cos tan के लिए। चलिए cot थीटा का कितना दिया गया, cot क्या हो जाएगा, tan का उल्टा cot हो जाता है, तो यहाँ पे 10 हो गया, साइन cos tan, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, तो इसका आधार बट्टे लंब। तो चलिए इसका हम समकोण त्रिभुज एक ठो बना लेते हैं, बना लिए। चलिए आधार कितना दिया गया है, लंब 8 दिया गया है, उसके बाद आधार दिया गया है 7, आधार है ये हो गया आपका लंब, और ये तो कर्ण फिक्स से रहता है, कर्ण हो गया, कर्ण निकालना है, लंब आधार दिया गया है और कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण निकालना है, तो लंब का मान कितना दिया गया, लंब का 8,
8 का स्क्वायर प्लस आधार का कितना हो जाएगा, आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर। कर्ण निकालने के लिए कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर लिखेंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 हो जाता है। उसके बाद 7 का करेंगे तो 7 गुना 7 हो जाता है। तो 8 गुना 8 यहाँ पे कितना हो गया, 8 8 64 प्लस 7 7 49। तो यहाँ पे इसका कितना आ गया, 9 4 13 6 4 10 1 6 4 10 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 1 11। इसका आ गया आपका कर्ण आपका निकल गया कितना, रूट अंडर में 113, रूट अंडर में 113 रूट इसका निकल गया। अब बोल क्या रहा है निकालने के लिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको निकालते हैं, चलिए मिटा देते हैं। क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है। चलिए इसको इसी सूत्र पे बना लेंगे। प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, नीचे में भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र हो जाएगा। इसका भी एक का स्क्वायर एक ही होता है, फिर भी लिख देते हैं कॉस का स्क्वायर। चलिए एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा पहले साइन थीटा का, अब कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए साइन का कितना, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण का होल स्क्वायर पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर माइनस कॉस है तो यहाँ पे ए बट्टे आधार बट्टे कर्ण का स्क्वायर। इसका मान बैठा देते हैं पहले हम, एक का एक ही, लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान 8, कर्ण का मान अभी निकालवे किए हैं रूट अंडर 113। उसके बाद पूरा का बट्टे, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एक आधार का कितना हो जाएगा, आधार 7 है, 7 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे हम, पूरा का स्क्वायर देंगे, अभी पूरा का स्क्वायर ही भी रहेगा। 7 का 7 बट्टे, उसके बाद कर्ण है, कर्ण रूट अंडर 113 पूरा का होल स्क्वायर है। चलिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, अब फिर स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना चले जाएगा 113। अब फिर बट्टे में कितना है इसका, फिर यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर 49, 7 गुना 7 रूट 13, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 113 ही होगा। चलिए ये अब भिन्न का घटाव की तरह बना लेंगे इसको, ऊपर वाला को पहले हम। चलिए बराबर 1 है, इससे इसको गुना होगा तो कुछ होना बट्टे में तो 1 है, इसके ऊपर से गुना हो जाएगा तो कितना 113 माइनस 64, फिर बट्टे में 113, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा सेम कंडीशन, यहाँ पर भी लग जाएगा 113 माइनस 49 बट्टे 113। और चलिए इसको घटा लेते हैं पहले, 113 यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ पे कितना बच गया 10 हो गया 4, 49 बट्टे 113। उसके बाद यहाँ पर कितना 113 में से कितना बच गया 4, उसके बाद यहाँ पे 10 6 64 बट्टे 113 है, 113 यहाँ पर भी 113 से 113 काट देते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 49 बट्टे 64। इसका आंसर आ गया, पहला का आंसर ये आ गया है। चलिए एक ठो और दिया गया है, इसका भी आंसर हम निकालते हैं। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का, इसका तो सिंपल निकल जाएगा। चलिए दूसरा है, यहीं पे बना देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 का उल्टा कॉट होता है तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा ए बट्टे एल, आधार बट्टे लंब। तो ए का मान कितना है, आधार का मान कितना दिया गया है, आधार का मान है 7 है और लंब का मान कितना दिया गया 8। ये आपका कॉट का भी निकल गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि 7 नंबर का क्वेश्चन आपको बन गया होगा, समझ में आ गया होगा बढ़िया से। चलिए 8वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे है 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर देख सकते हैं, 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए, इतना का मान निकालना है। देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम 8 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में 3 cot a बराबर 4, 3
कॉट ए 3 कॉट ए बराबर 4 इसको निकालना है। कॉट ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 4/3 हो जाएगा। चलिए इसको समकोण त्रिभुज बना के इसको बढ़िया से समझाते हैं, फिगर से ज्यादा समझ में आता है। चलिए लाल काका को नहीं भूल सकते हैं, लाल काका को। चलिए कॉट है 10 का कॉट, तो इसका क्या हो जाएगा ए बी सी। चलिए यहाँ पे ये कितना हो गया 10 का कॉट, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा इसका, आधार बट्टे लंब हो गया इसका। तो ये क्या हो गया लंब, ये हो गया आधार आपका, उसके बाद ये हो गया आपका कर्ण हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, लंब 3 है, आधार दिया गया है, आधार है आपका 4, कर्ण आपको निकालना है। उसी पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख लीजिएगा, बार बार हम कितना लिखेंगे आप लिख लीजिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे मान लीजिए लंब का कितना मान है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, 3 तिया, इसको गुना कीजिएगा 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, तो 16 9 25, इसका आ गया कितना आपका 5। इसको बोल रहा है कि प्रूव करने के लिए। चलिए इसका क्वेश्चन भी उतार लेते हैं। 1 माइनस प्रूव क्या करने के लिए बोल रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। चलिए इसको लिख देते पहले। 1 माइनस 10 का कितना होता है, 10 का होता है लंब बट्टे आधार, उसके बाद 1 प्लस नीचे में 10 है, उसका भी क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार हो जाएगा। ऊपर में माइनस है और नीचे में प्लस है, तो यहाँ पे मान बैठा दीजिए। लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, आधार का मान कितना है 4 है। फिर बट्टे में बट्टे लिख देते हैं। 1 प्लस लंब का मान कितना दिया गया है 3, आधार का मान कितना 4, दोनों सेम ही आ गया, सेम ही है। चलिए ये फिर वही कर लेंगे भिन्न का घटा वाला। 4 ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर है 4 माइनस 3 बट्टे 4, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 बट्टे 4। तो यहाँ 4 आप काट भी सकते हैं। 4 माइनस 1 कितना हो गया, 4 माइनस 3 1, और बट्टे में कितना हो गया ये 4 प्लस 3 तो 7 हो गया। इसका ये निकल गया, इसका ये प्रूव हो गया है। चलिए दोस्तों इसका मान निकालते हैं। 1 माइनस 10 का कितना हो जाएगा, 10 का लंब बट्टे आधार, तो इसका स्क्वायर है, तो बट्टे में 1 प्लस लंब बट्टे आधार, इसका भी होगा, इसका भी स्क्वायर है। तो इसका मान बैठा देंगे हम। 1 माइनस लंब का कितना मान है 3, बट्टे आधार का कितना हो जाएगा 4, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे 1 प्लस लंब कितना हो जाएगा, लंब कितना है 3, अब बट्टे 4 का, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको भी निकालते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अब बट्टे 16, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 बट्टे 16, तो इसका 16 उस साइड ऊपर जाएगा, भीड़ का घटाव जैसे बना लेंगे हम। 16 में से 9, 16 माइनस 9 बट्टे 16, और फिर यहाँ पे 16 प्लस 9 बट्टे 16। अब इसको 16 से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 7 बट्टे 16 बट्टे 25 बट्टे 16, 16 कैंसिल, 7 बट्टे 25 इसका आ गया, 7 बट्टे 25 इसका आ गया। सुनो जैसे। चलिए आगे बोल रहा है कि cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, बोल रहा है कि ये और ये जो दिया गया है, चलिए इसको भी लिख देते हैं हम। cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ये और ये बराबर है कि नहीं है इसको देखना है। चलिए cos स्क्वायर का मान भी बैठा देते हैं। cos का कितना हो जाएगा, यहाँ से आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण का होल स्क्वायर, और साइन का कितना लंब बट्टे कर्ण का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे मान बैठा देते हैं। आधार का मान कितना है 4 बट्टे कर्ण का मान कितना 5 निकला था 5, अब माइनस लंब का मान कितना है 3, और कर्ण का मान कितना है 5। देखिए माइनस में है, ये स्क्वायर जाएगा, इसका 16 बट्टे 5 माइनस 9 बट्टे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25, 9 बट्टे 25। तो ये क्या हो गया, इसको लीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 7 बट्टे 25। देखिए ये और ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, बराबर है,
इसका हाँ बराबर है, ये सही हो जाएगा इसका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन होगा। चलिए दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं समकोण, यहाँ पे ए बी सी, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी समकोण है। tan a बराबर दिया गया है 1/√3। तो tan a 9 नंबर का क्वेश्चन है। tan a बराबर 1/√3 दिया गया है। तो इसका tan a का मान कितना हो जाएगा, tan बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, tan a बोल रहा है। इसके लिए यहां से लंब ये हो जाएगा, लंब ये, उसके बाद आधार ये, कर्ण ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। चलिए कर्ण, यहाँ पे लंब आधार दिया गया है तो कर्ण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस लिख लीजिएगा आप, कर्ण निकालते हैं हम। कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया गया है, √3 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार है आपको नहीं, लंब का मान है 1, लंब का मान 1 है, आधार का मान है √3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 स्क्वायर कट जाएगा तो 3। यहाँ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा। इसका मान कितना आ गया 4√4। तो यहाँ पे इसका 2 आ जाएगा, √4 का मान 2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन sin a cos c, 1 नंबर का क्वेश्चन है। sin a इंटू cos c प्लस में दिया गया है cos a इंटू sin c, cos a इंटू sin c, ठीक है। चलिए sin a cos c सबका कोण मान के बनाना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, इसको भी इजिली मेथड से बताएंगे हम। sin का पहले लिख लीजिए, पहले सबका मान लिख लीजिए। sin का मान लंब बटे कर्ण इंटू गुना का चिन्ह दे देते हैं, cos मान कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, फिर cos का मान आधार बटे कर्ण इंटू sin का मान कितना, लंब बटे कर्ण आ गया। चलिए sin a के लिए लंब कौन हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो लंब का मान कितना दिया गया है, तो कर्ण का मान तो आ गया 2, इसका मान लंब का मान 1, और इसका cos आधार का मान कितना है, √3 है, आधार का मान √3 है। इसका क्या हो जाएगा, कोण a के लिए लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कौन हो जाएगा, इसका लंब ये हो जाएगा, लंब। तो इसका 1 आधार ये आधार हो जाएगा। तो 1/√3 कर्ण है ना, तो कर्ण 2 होगा ना, 2 प्लस आधार का मान कितना, ये cos c में देखिए यहां से इसका मान लंब ये हो जाएगा, अभी लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो इसका आधार कितना है, आधार हो जाएगा आपको 1, कर्ण कितना हो जाएगा 2, प्लस है तो प्लस का चिन्ह। यहाँ पे cos a के लिए आधार बट्टे कर्ण, cos a के लिए तो ये लंब हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो cos a के लिए आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कौन है, आधार √3, ऊपर में √3 और बट्टे कर्ण का मान 2, इंटू है तो इंटू लंब का मान कितना हो जाएगा, sin c में देखिए sin c, अब लंब ये आ गया, लंब आपको ये आ गया, अब आपको ये आधार आ गया। अच्छा ये लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान आपका है यहाँ पे √3 बट्टे कर्ण का मान 2 है। चलिए इसका कितना हो जाएगा, 1 का 1 बट्टे 2 दूना 4 प्लस √3 गुना √3 3 ही होता है, तो 3 और 2 दूना 4। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही आएगा, 3 1 4 बट्टे 4, 1 इसका आंसर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। इसके लिए फिर वही कर देंगे, cos a का मान कितना है, cos का मान आधार बट्टे कर्ण इंटू cos c का मान कितना हो जाएगा, cos फिर cos ही है तो आधार बट्टे कर्ण।
पहले लिख लेते हैं साइन का मान लंब बट्टे कर्ण इंटू लंब बट्टे कर्ण। चलिए आधार बट्टे कर्ण का मान कितना, ए से लेंगे यहां से तो इसका आधार लंब ये हो जाएगा, तो लंब ये होगा तो आधार कौन होगा, आधार ये हो जाएगा। तो आधार √3 कर्ण का मान 2 है इंटू √3 माइनस √3 0 बराबर 0 इसका आंसर। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आपको एक साथ ही करा दिया जाएगा, सब क्वेश्चन होने के बाद 8 पॉइंट जितना है इस त्रिकोणमिति का जितना क्वेश्चन है सब एक साथ बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एक साथ ही करवा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको भी बताएंगे हम। 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ये एगो समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। चलिए बोल रहा है पी क्यू आर, इसको पी इसको क्यू इसको आर मान लेते हैं। इसका क्यू बोल रहा है समकोण है तो ये कर्ण हो गया, ये कर्ण सामने का क्या हो जाता है 90 डिग्री का सामने का कर्ण हो जाता है। तो यहाँ बोल रहा है, चलिए यहाँ बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। और दिया गया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो यहाँ पे कर्ण का मान दिया गया है, कर्ण का मान नहीं दिया गया है, पी क्यू का मान दिया गया है, पी क्यू का मान दिया गया है और बाकी दो को निकालना है। ठीक है, क्यू आर और पी आर का मान निकालना है। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको हम। उसके बाद यहां से चलिए हम क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर का मान निकालते हैं। पहले क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, इतना ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए यहां से हम पी आर का मान निकाल सकते हैं। चलिए यहां से निकाल लेते हैं पी आर का मान। यहां से पी आर का मान क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 यहां से निकाले हैं इसका मान। चलिए यहां पे इसका मान बैठाते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया। पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, 5 गुना 5 25 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं बराबर 25 का स्क्वायर कितना 25 गुना 25 625 हो गया। यहाँ पे 25 दूना 50 क्यू आर का क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 आ गया। यहाँ पे क्या है क्यू आर स्क्वायर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस क्यू आर से ये क्यू आर काट सकते हैं। चलिए 625 में से ये माइनस क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, नहीं ये प्लस में ये माइनस में है, क्या हो जाएगा 625 में से 25 गया था कितना 600 हो गया। 600 माइनस क्यू आर 50 क्यू आर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 600 बराबर क्या हो सकता है 50 क्यू आर हो सकता है, 50 क्यू आर हो सकता है। तो यहाँ पे क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 600 बट्टे 50 हो सकता है। यहाँ पे 12 बार में कट जाएगा, 12 5 7 600 हो गया, 12 बार में ये कट जाएगा। चलिए क्यू आर का मान निकल गया, क्यू आर का मान कितना आ गया 12 आ गया, क्यू आर का मान 12 आ गया। चलिए क्यू आर का मान जब यहाँ पे रखेंगे, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आ जाएगा मान क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए क्यू आर का मान रख देते हैं यहाँ पे,
पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे रख देंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो चलिए यहाँ पे क्यू आर का मान रख देते हैं 25 माइनस 12 बराबर इसका 13। पी आर का मान भी कितना आ गया है, 13 आ गया है, 13। कर्ण का मान 13 आ गया है। चलिए अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, अब उस पे जाते हैं। चलिए उसको थोड़ा साफ करके बगल में उसके बाद लिखते हैं, भर गया है पूरा। चलिए साइन पी बराबर, साइन पी का मान बोल रहा है निकालने के लिए, साइन पी का, उसके बाद कॉस पी का, कॉस पी का, उसके बाद टेन पी का, टेन पी का मान बोल रहा है निकालने के लिए। लाल कक्का आप लोग को याद है ना, लाल कक्का, कक्का साइन का कितना हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। चलिए लंब बट्टे कर्ण का पी यहां से बोल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, लंब हो गया, ये लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण तो है ही। चलिए लंब कौन हो गया, लंब 12 आपका हो गया, और कर्ण हो गया आपका 13। इसका ये साइन पी का निकल गया। कॉस पी का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका कितना है 5, और कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया आपका कॉस पी का। टेन पी का कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका, लंब 12 है, और आधार है आपका 5, ये हो गया 10 का निकल गया। 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव बोले थे कि हम एक साथ ही करवा देंगे, पूरा 8.4 तक खत्म होने के बाद, त्रिकोणमिति पूरा खत्म करने के बाद ऑब्जेक्टिव एक साथ ही करा दिया जाएगा, आप टेंशन न लीजिए। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगला वीडियो में। आपको नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल 1 जनवरी भी है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।